सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे। सर, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, ओपिनियन पोल का आंकड़ा खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए, लेकिन अशोक गहलोत साहब 156 का नंबर लेकर आ रहे हैं। कहां से आएंगी इतनी सीटें, कैसे मिलेंगी इतनी सीटें? सुरेंद्र राजपूत जी, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अशोक गहलोत साहब के पिछले 5 साल के किए हुए काम जो रोमाना जी वो अपने आप में बता रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आप हमें बताइए ना, इससे पहले देश के किस राज्य में किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? बताइए हमें। 500 रुपये में सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? एक राज्य हमें बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो आयुष्मान को लेकर के उड़ा करते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी उड़ती थी। राजस्थान इकलौता देश का ऐसा राज्य है जहां पर 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है मुफ्त है किसी भी इंसान के लिए, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। जनता के चेहरे पे मुस्कान लाए हैं, आदिवासियों के चेहरे पे मुस्कान लाए हैं गहलोत साहब। गहलोत साहब जो है नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान लाए हैं। जो क्या नाम, पिछली सरकार वसुंधरा की जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ किए थी, उन सब की जांच चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास लेकर के भाग गए हैं और हाई कोर्ट से जमानती हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत कैंसिल होने वाली है। तो आप इस चीज को देखिए कि राजस्थान के जन जन का प्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जिस तरीके से 24 घंटे 365 दिन अपना पैर टूटा होने के बावजूद काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर 156 आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद हम लोग उसको पार करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, मैं दूसरी बात सर, पहले आपने एक बात में इतनी बातें कह दी हैं, उस पर जवाब लेना बनता है ना। आपने यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कामों की फहरिस्त सामने रखने का दावा किया है और साथ ही साथ आप खामियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं साहब बीजेपी तो भरोसा करने लायक नहीं है, उस पर जनता राजस्थान की भरोसा करेगी नहीं। लेकिन मैं फिर से दोहराती हूं, एबीपी न्यूज सी वोटर का हमारा ओपिनियन पोल, जिसमें राजस्थान में अनुमान यह कि इस बार बनेगी बीजेपी सरकार, बावजूद इसके सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस का तो यहां पर कॉन्फिडेंस हाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को कुछ नहीं है। लाल डायरी सामने है, इनका संबंध तो सिर्फ लाल और काला से ही है। जितने इनके काले कारनामे हैं वो लाल डायरी में जो है दर्ज हो चुके हैं। जिस दिन लाल डायरी खुलेगी इनके चेहरे भी लाल हो जाएंगे और जनता भी इनको पीट पीट के लाल कर देगी। आने दीजिए और बेहाल कर देगी। जरा इलेक्शन तो आने दीजिए। इनके सारे जितने काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे खुलेंगे। जिस तरह से लूट, सही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, लूट के बाजार और चोरी के जो दुकान सजा के रखा है इन्होंने जो पिछले 5 सालों में, वो पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। लाल डायरी खुलेगी। खुलते खुलते पता चलेगा कि इन पूरे कांग्रेस लोग जितने भी बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, वहां क्यों घबराए हुए हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो घबरा रहे हैं, उसमें क्या दर्ज है जो घबरा रहे हैं, ये परेशान क्यों हो रहे हैं। आज वो सदन में जाकर, अगर उनके असेंबली में जाके अगर वो कोई उनका एक एमएलए जो है वो और मंत्री रहा वो दिखाता है तो उसका फाड़ देते हैं। अरे फाड़ने से थोड़ी है, आपके काले कारतूत फाड़ने से उस डायरी को नहीं जाएंगे, वो सामने आएंगे और राजपूत जी ये हंसना जो है आपके रोने में बदल जाएगा। और आपके ये बता देते हैं अगर कांग्रेस को 40 से ये ग्रे रंग बोलूं मैं इसको, ब्लू कलर बोलूं, कौन सा कलर है ये जो आप दिखा रहे हैं? राजपूत साहब बताइए, ये कौन सी वाली डायरी आप लेकर आ गए हैं? यहाँ पर सुना ना आपने, सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब ये लाल डायरी वाला कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। सुरेंद्र राजपूत जी, ये नीली डायरी है रोमाना जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुकर में, एक मिनट और इसका जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर में, जफर भाई बोल लेने दीजिए, छुपा के घूमेंगे। जफर भाई बोल लेने दीजिए, आप तो सत्ता में रोज बोलते हैं। मेरी बात खत्म होने दी, मेरी बात खत्म हुई नहीं। अरे रोमाना जी आप हैं एंकर या 10 सेकंड और होगा। जफर भाई ये डायरी की बात कर ले, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुन तो लीजिए कौन सी डायरी दिखा रहे हैं, फिर आप तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा। आइए नीली डायरी के बारे में बताइए, ये कहां से ले आए हैं आप नीली डायरी? जी ये नीली डायरी है रोमाना जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल के कुकर में जमा है
और इसमें सारे वो कुकर्म जमा है जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने गलत बयानी की थी। इनमें ऐसे ऐसे कुकर्म हैं कि जैसे 15 लाख रुपए दे देंगे, नहीं दिए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे देंगे, नहीं दिए। उसके बाद इन्होंने कहा था साहब कि हम जो है हिंदुस्तान को किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, नहीं करी। इन्होंने दिल्ली में यूपी में वादा किया था टैबलेट दे देंगे, 1 किलो घी देंगे और तमाम चीजें ऐसी देंगे, बिल्कुल नहीं दिया। इन्होंने कहा था स्कूटी दे देंगे, बिल्कुल नहीं दी इन्होंने। लेकिन सुरेंद्र, इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है इसमें ये भी कि राजस्थान में लाल डायरी मतलब बीजेपी जो बात कर रही है वो कांग्रेस गहलोत सरकार का भ्रष्टाचार, ये कह रही है। मामला गंभीर इसलिए क्योंकि सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जो है वही अपनी सरकार को एम्बैरस करते हैं, वही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं सर। और ऐसे में आप सरकार के वादे जो आपको लगता है कि पूरे नहीं हुए उनका जिक्र करके अगर एक ब्लू बुक दिखाते हैं सर, तो उस पर भरोसा कौन करेगा ना, ये सवाल है, ये सवाल है सर। अब जवाब सुनिए जरा सैयद जफर इस्लाम साहब का। मैं आ रही हूं आपके पास दोबारा। आइए सैयद जफर इस्लाम साहब, 5 सेकंड। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी को, उसके बाद आ रही हूं जफर भाई, जवाब दीजिएगा जी। इसमें इस लाल डायरी में ये भी, इस नीली डायरी में ये भी लिखा कि राजेंद्र गुढ़ा कितना बेईमान आदमी है। वो हम तो मांग कर रहे हैं इस डायरी के माध्यम से कि वो लाल डायरी लेके नरेंद्र मोदी के पास चला जाए और इसकी जांच करा दे नरेंद्र मोदी जी, और तब पता चल जाए। यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों ने तो लाल डायरी फाड़ दी उनकी, इसीलिए तो उनकी आंखों में आंसू थे। आप लोगों ने तो उनको बर्खास्त कर दिया वहां पर मंत्रिमंडल से, इसीलिए तो उनकी आंखों में आंसू थे। चलिए अब जवाब देते हैं, आइए सैयद जफर इस्लाम साहब आइए। उसके पास 2-3 डायरियां हैं, भाजपा में चला जाए वो। देखिए सर जवाब, भाजपा में चला जाए, जांच करा ले, फोटो कॉपी करा रखिए। जी प्लीज, देखिए प्लीज अरे जवाब। ये एक मिनट अब सुन लीजिए। सुरेंद्र भाई जो है ना बड़े उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपना चेहरा छुपाना, लाल डायरी के साथ ही चेहरा छुपाना शुरू कर दिया। नहीं, हम अरे मेरे सुरेंद्र भाई, आपको नहीं कह रहे थे कांग्रेस के एमएलए जो वहां जो राजस्थान में है वो घबरा जाएंगे, लाल डायरी का नाम आते हैं उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, और जब जनता पीटेगी तो बेहाल हो जाएंगे, ये मैंने कहा था। तो आप क्यों अपना चेहरा छुपा रहे? मत छुपाइए आप चेहरा, बात कीजिए ना, आप तो चैनल पे बात कीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, गहलोत जी कह रहे 156। अरे मेरे भाई, आपको राजस्थान याद आ गया क्या? ये गुजरात बगल का स्टेट 156 भारतीय जनता पार्टी को आया था, आपको नहीं। और इस बार भी अगर चाहते हैं तो हम 156 ही ले आएंगे, यही आपकी आरजू है, पूरा कर देंगे। ठीक है, 156 यहाँ वही सिमट जाएंगे। आप जैसे सिमटे थे 20-25 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वहां 13 आया था, या 20-25 के आप चिंता कर रहे हैं, 20-25 आ जाएगी। चलिए 156 लेकर आएंगे हम। लेकिन आपको एक बात बता दो जी, ये आप जितना भी कोशिश करें, सुनिए राजपूत साहब, जितना भी कोशिश कीजिए, आप वहां राजस्थान की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। वो समझ गए काला कपड़े वाले, काला दिल वाले, काली नियत वाले, वो सब की काले कारनामे लाल डायरी में है। लाल डायरी दिखाया जैसे आपको कहीं लगता है कि आपकी सांस सूख गई, और उस तरह की परेशान कांग्रेस पार्टी लोग होने लगे, इसीलिए जल्दी से उनको मार पीटा। आपके मेरे साथ जो पत्रकारों का पैनल है जरा उसका भी रुख कर लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।